आपकी स्पाइन यानी कि रीढ़ अलग अलग हड्डियों जिन्हें वर्टिब्रे यानी कि कशेरुकाएं कहा जाता है उनकी बनी हुई होती है। आपके ये वर्टिब्रे यानी कि कशेरुकाएं साथ मिलकर सुरक्षात्मक टनेल बनाते हैं जिसे स्पाइनल कनाल कहा जाता है, जो आपकी स्पाइन यानी कि रीढ़ की पूरी लंबाई में से पारित होने वाली स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुदंड को घेरती है। मेरुदंड की दोनों तरफ से उसमें से उत्पन्न होती स्पाइनल नर्व्स यानी कि मेरुदंड की तंत्रिकाएं इस स्पाइनल कैनाल में से उसकी छोटी बोन चैनल्स यानी कि हड्डियों में दोनों तरफ बने छोटे छेदों जिन्हें न्यूरल फॉर्मिना कहा जाता है उनमें से बाहर निकलती है। सर्वाइकल स्पाइन नर्व्स यानी कि गर्दन के हिस्से की मेरुदंड में से निकलने वाली तंत्रिकाएं आपकी गर्दन, कंधे और दोनों हाथों से गुजरती है। आपकी खोपड़ी और आपके रिबकेज यानी कि पसली से बनी पिंजरे जैसी संरचना जिसके बीच में 7 वर्टिब्रे यानी कि कशेरुकाएं होते हैं जो आपकी सर्वाइकल स्पाइन बनाते हैं। आपके सिर और गर्दन हर रोज जो अनेक प्रकार की गतिविधियां करते हैं उसके लिए इंटरवर्टिब्रल यानी कि अंतरामेरुदंडीय डिस्क नाम के लचीले पेड़ आपके वर्टिब्रे यानी कि कशेरुकाएं के बीच एक लचीली गर्दी के रूप में कार्य करते हैं। सर्वाइकल स्पाइन यानी कि रीढ़ आपके सिर के वजन को समर्थन देती है, आपको अपने सिर को घुमाने और झुकने में मदद करती है और आपकी गर्दन को मोड़ने में मदद करती है। इंटरवर्टिब्रल यानी कि अंतरामेरुदंडीय डिस्क में उत्तंकों से बनी कठिन बाह्य रिंग शामिल होती है जिसे अनुलस फाइब्रोसस यानी कि तंतुवलय कहा जाता है और उसका एक नरम जेली जैसे केंद्र होता है जिसे न्यूक्लियस यानी कि नाभिक पल्पोसस कहा जाता है। कोई अभिघातजन्य चोट के दौरान आपकी रीढ़ बलपूर्वक झटके से आगे की ओर झुक सकती है या हाइपरफ्लेक्स हो सकती है, जिसके कारण आपके वर्टिब्रे यानी कि कशेरुकाएं आपकी एक या अधिक सर्वाइकल डिस्क के आगे के हिस्से को सामान्य सीमाओं से ज़्यादा दबाते हैं। गर्दन का हाइपरफ्लेक्शन सर्वाइकल आघात का एक आम कारण है जो मोटर वाहन दुर्घटनाओं और कुछ खेलों में होती है। नतीजतन आपका जेली जैसा न्यूक्लियस पल्पोसस पीछे अनुलस फाइब्रोसस में घस जाता है जो आपके अनुलस को पतला करता है और उसमें छोटे चीरे करता है। सर्वाइकल डिस्क की चोट के बाद आपका अनुलस फाइब्रोसस कमजोर पड़ने और टूटने लगता है और आपका न्यूक्लियस पल्पोसस शुष्क और सख्त होने लगता है। समय के साथ ये परिवर्तन आपकी डिस्क को अधिक चोट लगने के लिए अतिसंवेदनशील बनाते हैं। जैसे जैसे आपके इंटरवर्टिब्रल यानी कि अंतरामेरुदंडीय डिस्क की स्थिति खराब होती जाती है, उसका कमजोर अनुलस फाइब्रोसस आपके न्यूक्लियस पल्पोसस को अपनी जगह से सरक कर उभाट करने की अनुमति देता है, जिसके कारण आपकी डिस्क का सामान्य आकार और उसके लचीलेपन में परिवर्तन होता है। उसके आकार और स्थान के आधार पर यह उभाटना आपकी रीढ़ की हड्डी की कोई तंत्रिका या आपके रीढ़ की हड्डी पर दबाव डाल सकता है या उसके साथ टकरा सकता है, जिसके कारण दर्द हो सकता है और सूजन आ सकती है। सेंट्रल डिस्क बल्जेस यानी कि डिस्क के केंद्रीय या मध्य भाग की सूजन आपके स्पाइनल कैनाल में पीछे जाती है और दबाव डालती है। लेटरल यानी कि पार्श्व डिस्क बल्जेस यानी कि डिस्क के किनारों में आई सूजन आपके न्यूरल फॉर्मेन की तरफ जाती है और दबाव डालती है। गंभीर सर्वाइकल डिस्क की चोटें आपके अनुलस फाइब्रोसस को फाड़कर उसे खुला कर सकती है। आपके वर्टिब्रे यानी कि कशेरुकाएं में से आने वाले दबाव के कारण न्यूक्लियस पल्पोसस फटे हुए अनुलस में से बलपूर्वक बाहर निकल सकता है, जिसके कारण डिस्क हर्निएशन होता है। हर्निएटेड डिस्क आपके स्पाइनल नर्व्स यानी कि रीढ़ की हड्डी में से निकलने वाली तंत्रिकाएं या रीढ़ की हड्डी को उत्तेजित कर सकती है, सामान्य तंत्रिका संकेतों को बाधित कर सकती है और आपके एक या दोनों हाथों में दर्द, निष्क्रियता या कमजोरी जैसे लक्षण पैदा कर सकती है। सर्वाइकल डिस्क की चोटों के इलाज में शामिल हो सकता है आराम, एंटी इंफ्लामेटरी यानी कि सूजन करे वैसी दवाइयाँ, मांसपेशियों को हल्का करे और उन्हें आराम दे ऐसी दवाइयाँ, चोट लगे विस्तार में बर्फ लगाना या वहाँ सफाई करना, फिजियोथेरापी यानी कि व्यायाम या भौतिक उपचार, स्टेरॉयड के इंजेक्शन लेना और अधिक गंभीर स्थितियों में सर्जरी या ऑपरेशन करवाना।